जय हिंद दोस्तों। लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, हम लोगों ने अभी लीनियर रेस के जो भी क्वेश्चन थे आज तक की क्लास में वो खत्म कर लिए हैं और अब हम आगे बढ़ते हुए अब सर्कुलर रेस यानी जब वृत्ताकार पथ पर जब रेस लगती है उसकी बात करने वाले हैं आज की इस क्लास में। ठीक है? मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि जब आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपने सोच लिया है कि आपको तैयारी करनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और आपको सरकारी नौकरी लेनी है, तो उसके लिए अगर आपने सोच ही लिया है तो तैयारी अभी से शुरू कर देनी होगी। आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि अभी तो पूरा 1 साल पड़ा है, 1 साल पड़ा है ऐसे सोचेंगे, थोड़े टाइम बाद क्या होगा? थोड़े टाइम बाद सोचोगे अभी 8-9 महीने पड़े हैं, फिर 6 महीने पड़े हैं, अभी 3 महीने और हैं। इस तरीके से सोचते रहोगे और टाइम निकल जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब लगेगा कि एग्ज़ाम तो कल ही है और फिर हमने कुछ नहीं कर पाया। तो चीज़ों को टालना नहीं है, चीज़ों को अभी से स्टार्ट कर देना है, ठीक है? और प्रैक्टिस इतनी करते रहनी है कि जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा ना तो आप अपने अंदर एक आत्मविश्वास जो महसूस करो और फिर एग्ज़ाम वाले दिन आप एग्ज़ाम को इतने अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ कि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि आप इसे क्लियर कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। फिर आपको ये सोचना है कि मानो आपने सोचा है कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, किसी ने सीजीएल सोचा है, किसी ने दिल्ली पुलिस सोचा है, किसी ने जीडी सोचा है, जो भी एग्ज़ाम सोचा है, आप उस दिन के बारे में सोच के प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो कि जब वो दिन आएगा, जब आपका लिस्ट में नाम आएगा और आप देख के खुश होगे। जब फाइनल मेरिट में आपका नाम आएगा, तो वो दिन आपके लिए कैसा होगा, आपके घरवालों के लिए वो दिन कैसा रहेगा? और आप जॉइनिंग करने जाओगे तो आपकी जॉइनिंग का जो फर्स्ट डे होगा, उस दिन आपको क्या फीलिंग आएँगी? उस दिन को सोच के और अपने जो वक़्त बदल जाएगा तब वो वक़्त कैसा होगा, उस वक़्त को सोच के अभी से तैयारी शुरू करनी है और लगातार तैयारी करते रहना है। अपने आप को कभी डिमोटिवेट नहीं होने देना है, ठीक है? इधर-उधर की चीज़ों से, किसी के नेगेटिव थॉट्स सुन के अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है। अपने आप को हमेशा मोटिवेट करके रखना है। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपको, बस अपने आस-पास की ज़रूरतों को देख लो, अपने घरवालों की ज़रूरतों को देख लो। अपने आने वाले उज्ज्वल भविष्य के बारे में सोच लो। अपनी चीज़ों से कनेक्टेड चीज़ों को फ़ील करोगे ना, तो किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होएगी आपको। आपको खुद ही लग जाएगा कि हाँ, मुझे ये करना है। फिर किसी तरह कोई आलस नहीं आएगा, कोई नींद नहीं आएगी। बस अपनी ज़रूरतों पे ध्यान दो, अपने वक़्त को बदलने पे ध्यान दो। ठीक है? तो इसी चीज़ से शुरू करते हुए आज हम क्या करते हैं, अपना सर्कुलर रेस का टॉपिक शुरू करते हैं। सर्कुलर रेस जो है वो एग्ज़ाम में आप देखोगे क्वेश्चन दिखाऊँगी मैं आपको कि कैसे लगातार एसएससी रेस पे तो क्वेश्चन पूछ रही है और अब सर्कुलर सर्कुलर रेस यानी वृत्ताकार पथ पे जब दौड़ते हैं लोग, उस पे भी वो आ गई है। तो इसको समझने के लिए आओ आज हम क्या करते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये देखो जैसे इस तरीके से ये रनिंग इस तरीके से होगी, इस पथ पर होगी रनिंग, ठीक है? यहाँ पर 2 लोग खड़े हैं मान लो। एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। 2 लोग इस बिंदु पर खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं और यहाँ से रेस लगा रहे हैं ये, ठीक है? यहाँ से रेस लगा रहे हैं। तो अगर मैं पूछूँ आपसे जब ये दोनों इस बिंदु पर खड़े हैं, तो इसमें 2 चीज़ें पॉसिबल हैं। जब ये दोनों यहाँ खड़े हैं तो 2 चीज़ें पॉसिबल हैं। मैं पूछूँ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो आप 2 जवाब दे सकते हो। एक तो बोलोगे इन दोनों यहीं खड़े हैं तो इन दोनों के बीच कोई दूरी ही नहीं है। इन दोनों के बीच की दूरी 0, ठीक है? इन दोनों के बीच की 0 मीटर है, 0 किलोमीटर, 0 है, ठीक है? दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच की दूरी इतनी है, देखो कितनी जितनी कि इस वृत्त की परिधि है, जितनी कि इस वृत्त की परिधि है, सर्कमफ्रेंस है, समझ रहे हो? तो कहने बताओ मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं बताती हूँ आपको, आप यहाँ से समझना। जैसे मान लो ये पर्सन ए है यहाँ पे, ठीक है? और ये जो पूरी परिधि है, ये जो पूरी परिधि है आप मान लो ये 22 मीटर की परिधि है, 22 मीटर की, ठीक है? ऐसे मानो ये 22 मीटर की यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई भाग के जाएगा, जब यहाँ पहुँचेगा तो 22 मीटर चल जाएगा, ठीक है? अब मैं आपसे बोलूँ कि जो बी है वो यहाँ आ गया, तो आप ये बोलोगे और ये यहाँ आ गया, ये मान लो 5 मीटर चल के आ गया है, ठीक है? तो आप बोलोगे ना कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर। अब मैं इसको आगे बढ़ा दूँ, ठीक है? मान लो बी यहाँ आ गया, तो लगभग यहाँ से 10 मीटर आ गया। अब मैं पूछूँ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? आप बोलोगे 10 मीटर और इसको अगर मैं यहाँ ला दूँ तो आप इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बोलोगे? से 15 मीटर। जैसे यहाँ से लेके 5, 5, 5 तो आप बोलोगे 15 मीटर है। मैंने यहाँ कर दिया, आप बोलोगे अब इन दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर है। वो यही तो बोलोगे, है ना? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 20 मीटर है। और अगर मैं इसको ऐसे लाते-लाते यहीं खत्म करूँ तो आप ये नहीं कहोगे कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 22 मीटर है। कहोगे कि नहीं कहोगे? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ जब 2 व्यक्ति सर्कुलर पथ पर अगर रेस लगाने जा रहे हैं तो उन दोनों के बीच की दूरी अगर वो एक ही बिंदु पर स्थित हैं, तो उन दोनों के बीच की दूरी 0 किलोमीटर यानी 0 मीटर भी हो सकती है और उन दोनों के बीच की दूरी उतनी भी हो सकती है जितना कि उस वृत्त की परिधि है। ये बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो मैं इस चीज़ से आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं तो ऐसे समझो जब 2 लोग रेस लगा रहे हैं,
तो 2 तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछता है, मैं बताती हूँ क्या-क्या पूछता है। यहाँ पर इस पॉइंट पर ए भी है और बी भी है, दोनों हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि इन दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया, इन दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया, तो बताओ, कुछ टाइम बता देगा कि ये जो ए है, ये जो ए है वो मान लो 20 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है, मतलब 20 सेकंड में दोबारा यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ आ जाता है, ठीक है? फिर बताएगा जो बी है वो 30 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है? इस तरीके से बताएगा। तो ये पूछेगा आपसे कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो बताओ ये दोनों दोबारा इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? क्वेश्चन क्या पूछेगा? स्टार्टिंग पॉइंट मतलब शुरुआती बिंदु पर ये दोनों कब मिलेंगे अगर इन दोनों ने एक ही बिंदु से भागना शुरू किया है? तो आप मुझे बताओ, ये बताओ कि जब ये पर्सन 20 सेकंड में अगर यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है? तो आप ऐसा समझो, देखो 20 सेकंड होएँगे तो ये यहाँ आ जाएगा, 20 सेकंड बीत गए, यहाँ आ जाएगा दोबारा। फिर जब 40 सेकंड बीत जाएँगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है? फिर 60 सेकंड जब बीत जाएँगे तो दोबारा यहाँ ही आ जाएगा। ऐसा होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? ऐसे ही होता रहेगा। तो अब बी के बारे में देखना, जब बी होगा बी, तो जब बी दौड़ रहा है तो बी क्या है 30 सेकंड में आ रहा है। तो यानी जब 30 सेकंड बीत जाएँगे तो ये दोबारा यहीं पहुँच जाएगा यहाँ, ठीक है? और फिर क्या होगा, जब 60 सेकंड बीत जाएँगे तो दोबारा यहीं आ जाएगा। जब 90 सेकंड बीत जाएँगे तो दोबारा यहीं पहुँचेगा, पहुँचा नहीं पहुँचेगा? तो ये बताओ, देखो जब 60 सेकंड इसको बीत गए तो ये भी यहाँ आ गया और 60 सेकंड इसको बीत गए तो ये भी यहाँ आ गया और दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया था और 60 सेकंड बीत गए। तो ये भी यहाँ आ जाएगा, ये भी यहाँ आ जाएगा। ये भले हो सकता है ये हो जाएगा कि इसके 3 चक्कर हो चुके होंगे और बी के 2 ही चक्कर होंगे। लेकिन हुआ क्या है कि 60 सेकंड होने के बाद ये दोनों शुरुआती बिंदु पर मिल जाएँगे, है कि नहीं? तो मुझे बताओ, क्या ये 60 आपको 20 और 30 का एलसीएम नहीं दिखता? ये 60 वो छोटे से छोटा नंबर है जो 20 और 30 दोनों के टेबल में आता है, समझ गए? तो मैंने कहा अगर ए एक चक्कर को 20 सेकंड में लगा सकता है, बी उसी चक्कर को 30 सेकंड में लगा सकता है, तो उन दोनों ने अगर एक ही बिंदु से भागना शुरू किया है, समान बिंदु से, तो वो दोनों उसी बिंदु पर कब मिलेंगे? उन दोनों समय का एलसीएम, दोनों समय का एलसीएम। तो क्या ये चीज़ आपको याद रहेगी? एलसीएम ऑफ T1, T2, दो जो भी दो 3 लोग होंगे तो T1, T2, T3, यहाँ पे ये T1 है, ये T2 है। उनका एलसीएम ले लेना है और पता चल जाएगा कि इतने सेकंड या इतने मिनट बाद ये लोग दोबारा से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है? मैं ये शुरुआती जो शब्द है इसको बार-बार इतना ज़्यादा ज़ोर क्यों दे रही हूँ, वो मैं आपको अब बताती हूँ। क्योंकि कभी ऐसे पूछेगा कि मान लो ये पथ है, यानी इस पे ये वृत्ताकार पथ है और यहाँ पे दोनों लोग हैं, ए और बी यहाँ पर दोनों हैं। इन दोनों ने भागना शुरू किया, इन दोनों ने भागना शुरू किया। तो ये पूछेगा कि ये दोनों पहली बार कब मिलेंगे? अब इन दोनों चीज़ों में अंतर है। मैंने पहले वाली स्टेटमेंट में क्या बोला कि दोनों शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, ठीक है? और अब मैं ये बोल रही हूँ कि दोनों पहली बार कब मिलेंगे? पहली बार मिलने का मतलब ये है कि ये भी भाग रहा है, ए भी भाग रहा है, ऐसे भाग-भाग के यहाँ कहीं पहुँच गया ये और बी भी भाग रहा है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मान लो यहाँ कहीं पहुँच गया। तो भागते-भागते ऐसा भी तो कहीं होगा ना कि कहीं न कहीं ए और बी मिल जाएँगे। ज़रूरी नहीं कि इसी वाले चक्कर में, किसी और चक्कर में ज़रूर थोड़ी ना हमेशा यहीं मिलेंगे। कहीं न कहीं बीच में भी मिल सकते हैं लगातार भाग रहे हैं तो। तो वो ये पूछे कि पहली बार ये लोग कब मिलेंगे? समझ में आ रही है स्टेटमेंट? तो इन दोनों में अंतर है। यहाँ पूछेगा शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे और यहाँ पूछेगा कि ये दोनों ने अगर एक ही बिंदु से भागना शुरू किया है, तो ये पहली बार कब मिलेंगे? तो आपको पहली बार कैसे मिलाना है इनको देख लो। 2 कंडीशन बनेंगी पहली बार मिलने में। 2 कंडीशन कैसे बनेंगी कि जब ए भी इधर को भाग रहा है, ए भी इधर को भाग रहा है और बी भी इधर को भाग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है? तो ये कब मिलेंगे? तो क्या आपको कुछ-कुछ ये वो वाली चीज़ याद नहीं आ रही कि इनके बीच की दूरी इतनी है और 2 पर्सन भाग रहे हैं? मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है, इनके बीच की दूरी 50 मीटर है। ये भी इस डायरेक्शन में भाग रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में भाग रहा है। तो इनको कितना समय लगेगा? तो हम क्या करते थे कि डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कौन-सी? इन दोनों की चाल माइनस कर देते थे क्योंकि ये समान दिशा में भाग रहे हैं। तो ये बिल्कुल यही बात है, बस इस लाइन को घुमा के गोल कर दिया है। तो यही दूरी है, यहाँ पर भी ये दूरी है इनके बीच की। तो जो वृत्ताकार पथ है, उसका हम क्या लेंगे? वृत्ताकार पथ को मान लो मैंने बोल दिया है, वृत्ताकार जो पथ है वो कितने मीटर का है? डी मीटर का है मान लो। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड किसकी? इन दोनों की स्पीड माइनस करके, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। तो ए की स्पीड माइनस बी की स्पीड, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ S1 माइनस S2। ये टाइम लगेगा कब? जब वो दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। तो वो पहली बार कब मिलेंगे? इतने समय के बाद मिलेंगे वो पहली बार। इस समय के बाद वो पहली बार मिलेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब थोड़ा मिटा देती हूँ, फिर दूसरी चीज़ देखना।
मैंने समझाने के लिए आपको समझाया इसलिए मिटा दिया, मैं तीनों पॉइंट लिखूंगी बकायदा, तब आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि कितने टाइम बाद मिलेंगे ये, मान लो जो सर्कुलर ट्रैक है यानी जो वृत्ताकार पथ है उसको कितने मीटर का है, डी मीटर का है, तो उनको कितना टाइम लगेगा, S1 माइनस S2, इतना टाइम बाद वो पहली बार मिलेंगे, पहली बार मिलेंगे, ठीक है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हो, अगर दोनों अपोजिट मतलब ये मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, और यहाँ पर A है और B भी यहीं पर है, अब A ने इस तरफ भागना स्टार्ट किया और B ने इस तरफ भागना स्टार्ट किया, तो इनके बीच की दूरी तो यही है ना, जो जो क्या है जो वृत्ताकार पथ है वो है इनके बीच की दूरी, और ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो इनको कितना डिस्टेंस इनको कवर करना है, मान लो ये डी मीटर का है, जो पथ है ये डी मीटर का है, डी किलोमीटर का है, तो अब क्या ये इस तरफ ये इस तरफ, तो ये दोनों ऐसे आ रहे हैं, ये दोनों ऐसे आ रहे हैं, तो यहाँ कहीं मिल जाएंगे, यहाँ कहीं या यहाँ कहीं भी मिल सकते हैं, तो ये दोनों मिल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे। तो जब मैंने बताया था ना, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, S1 अपॉन S2, इतने टाइम बाद ये दोनों पहली बार मिलेंगे। तो क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है, क्या पूछ रहा है ये, कि क्या ये पूछ रहा है कि वो शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, या फिर वो ये पूछ रहा है कि ये पहली बार कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। देखो मैं तीनों चीजें एक बार लिख देती हूँ ना, देखो लिख लो, आप भी कॉपी में नोट डाउन कर लो, कि जब पहला पॉइंट नोट डाउन कर लो कि शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, शुरुआती बिंदु पर मिलने का समय, शुरुआती बिंदु पर मिलने का समय, तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ T1 T2, अगर 3 लोग होंगे तो T1 T2 और T3 तीनों का एलसीएम, ठीक है। अभी मैं 2 लोग मान के चल रही हूँ। फिर पहली बार मिलने का समय, पहली बार मिलने, इसको बोलेंगे मीटिंग टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, मीटिंग टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट मीटिंग टाइम, ठीक है। तो पहली बार मिलने का समय, पहली बार जब मिलेंगे, तो पहली बार मिलने का समय कैसे निकालोगे, 2 तरह से निकालोगे, जब सेम डायरेक्शन में अगर भाग रहे हैं दोनों, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तब क्या होगा समय, मीटिंग टाइम तब क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में S1 माइनस S2, ठीक है। और अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, यानी विपरीत दिशाओं में भाग रहे हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, D अपॉन में S1 प्लस S2, ये 3 चीजें आप लिख लो, ठीक है। ये एक और ये 2, ये इसी के 2 पार्ट हैं दूसरे के, ठीक है। ये चीजें आप लिख लो और फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आया, क्वेश्चन समझना ध्यान से, क्या है, 3600 मीटर लंबे ट्रैक के अनुदिश एक वृत्ताकार दौड़ में x तथा y 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं, ठीक है। इसने बोला है कि वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, एक ही बिंदु से स्टार्ट किया दोनों ने, और एक ही टाइम पे स्टार्ट किया और एक ही दिशा में स्टार्ट किया, ठीक है। तो करते हैं, तो वे फिर से शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, क्वेश्चन क्या है, शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे। तो सिंपल क्या बताया मैंने क्या बताया कि ये जो पर्सन है, ऐसा समझो ये ट्रैक है, ये कितना डिस्टेंस है इसका, इसका डिस्टेंस है 3600 मीटर, इस 3600 मीटर डिस्टेंस पे वो भाग रहे हैं, और एक पर्सन है, मान लो XY दे रखा है, एक पर्सन X है, एक पर्सन Y है, ये चल रहा है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये चल रहा है किससे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने क्या कहा था शुरुआती बिंदु के लिए, कि दोनों के टाइम का एलसीएम, दोनों के टाइम का एलसीएम, तो पहले तो आप टाइम निकालो, पहले एक्स का टाइम निकालो, एक्स का टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे, स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए ना भाई, तो 27 इंटू 5/18, 9 तिया 9 दूनी, कितना आ जाएगा, 15/2 मीटर पर सेकंड, यही आएगी चाल। तो टाइम निकालो एक्स का, कितना आएगा 3600 अपॉन में ये करो 2/15, सही है, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा, अगर आप इसे काटोगे तो 15 दूनी 30, 15 चौक 60, कितना आ जाएगा 24 दूनी 48, 480 सेकंड लगेंगे, 480 सेकंड लगेंगे एक चक्कर लगाने में, 3600 मीटर कवर करने का मतलब है एक चक्कर लगाने में 480 सेकंड लगेंगे। और y को कितना लगेगा जरा बताना, y को इसको भी चेंज करो, 45 इंटू 5/18, तो 9 पंजे और 9 दुनी, यानी 25/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3600 इंटू 2/25, क्लियर है। काट दो इसको जरा, 25 एक 25, 35 और एक 36, 11 बच रहा है, 11 इसको दे दिया मैंने,
ठीक है, 25 चौक 100, 10 इसको दे दिया और 25 चौक 100, कितना आएगा 144 दूनी 288 सेकंड, कितना आएगा 288 सेकंड। तो ये आया, यानी ये लगता है एक चक्कर लगाने में इसको समय, एक्स को, और वाई को लगता है ये समय। ठीक है, अब दोनों का क्या निकाल दो, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ T1 और T2, तो एलसीएम ऑफ किसका, 480 का और 288 का, कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम लेना जानते हो, यहाँ ले दे, 480 और 288, किससे कटता हुआ दिख रहा है ये मुझे, 12 से, 12 से काट दो, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 4 इसको दे दो, 12 चौक 48, अब किससे दिख रहा है ये, 8 से, 8 पंजे 40, 8 दिया 24, सही काट रहा हूँ, 12 दूनी 24 और 4 28, ठीक है। फिर इसका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो 15 अट्ठे 120 इंटू 12, 15 अट्ठे 120 इंटू 12, 12 12 144, 1440 सेकंड बाद ये दोनों शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। समझ आई? तो क्या इतना पूरा करोगे आप, इतना पूरा तो नहीं करो, डायरेक्ट करोगे ना। ये यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, स्पीड हमें किसमें दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, और डिस्टेंस दे रखा है मीटर में, तो इतना तो निकाल ही सकते हो जल्दी से, इसको मीटर पर सेकंड में बनाओ, इसको भी मीटर पर सेकंड बनाओ, दोनों का टाइम निकालो और टाइम निकाल के दोनों का एलसीएम ले दो। इस इस क्वेश्चन में जब पूछेगा शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, तो क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ दोनों का टाइम, 3 लोगों का तीनों का टाइम। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, अब इसमें देखो, इसमें ये बोलेगा ये, अच्छा ये जो अभी पहला वाला क्वेश्चन कराया है मैंने, इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। और देखो कब पूछा गया, ये एसएससी फेज 11 के एग्जाम में पूछा गया 2023 में। तो अभी आप देखोगे जो भी क्वेश्चन करा रही है वो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं, तो इससे और ज्यादा मोटिवेट होना है आपको कि अच्छा ये क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो इसको पक्का करके चलेंगे, जब पक्का करते हैं जैसे एग्जाम में आएगा तुरंत कर देंगे, अपने आगे बढ़ जाएंगे, है कि नहीं। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, 1600 मीटर के वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान बिंदु से और समान समय पर क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू करते हैं। एक दौड़ शुरू की है 1600 मीटर की, दोनों की चाल दे रखी है 27 और 45, ठीक है। जब वे समान दिशा में दौड़ रहे हैं, दोनों समान दिशा में दौड़ रहे हैं, तो वे कितने समय बाद ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे, पहली बार कब मिलेंगे, तो जरा बताओ। ये दोनों ऐसे हैं, यहाँ खड़े हैं दोनों ए बी, इसकी भी चाल दे रखी है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यही बात है। मुझे बताओ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, जितने मीटर का ट्रैक है 1600 मीटर का, ट्रैक कितने का 1600 मीटर का, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। अब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, समान दिशा में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों का अंतर, तो 45 और 27 का अंतर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा। तो जो स्पीड आएगी, यानी रिलेटिव स्पीड लिखती है इसको, रिलेटिव स्पीड आएगी वो आएगी 18, और ये तो किलोमीटर पर आवर में है, मुझे तो इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, 5/18 यानी कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकंड। ये चाल से ये लोग दौड़ेंगे, ठीक है। तो इसको इनको कितना टाइम लगेगा पहली बार मिलने में, 1600 अपॉन में 5, कहने का मतलब 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 320 सेकंड बाद ये लोग पहली बार मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर बात, दोनों का क्या अंतर है, कि दोनों पहली बार कब मिलेंगे, 320 सेकंड बाद मिलेंगे। कोई दिक्कत, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया आपका सीजीएल प्रीलिम्स में, पूछा गया 2023 में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें पता चल ही जा रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर है और बार बार पूछ रहा है, आप देखना 2024 में भी पूछा है, तो क्यों ना हम इनको तैयार करके चले पहले से ही, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये जो क्वेश्चन अगला वाला ये अभी मतलब अभी 2024 में ही पूछा गया है, एसएससी के जो सिलेक्शन पोस्ट फेज वाले एग्जाम होते हैं ना, उनमें पूछा गया, फेज 12th में पूछा गया, अभी जो 2024 गया इसी में। क्या है क्वेश्चन कि ए और बी एक 1800 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में भाग लेते हैं, ए 24 किलोमीटर प्रति घंटा और बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे हैं। यदि दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो ज्ञात करो कि वो फिर से कितने समय पर एक दूसरे से मिलेंगे। यानी पहली बार ही पूछ रहा है, फिर से यानी अब से, अब दौड़ना शुरू कर दिया इसके बाद, यानी पहली बार पूछ रहा है, तो सीधे निकाल दोगे, बिल्कुल सेम है जैसे अभी करवाया, ये आप अपने आप करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, 4 धावक एक वृत्ताकार पथ पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, 4 लोग हैं इस बार, ठीक है। उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 400 सेकंड, 600 सेकंड, 900 सेकंड और 720 सेकंड का समय लिया। ज्ञात करोगे वे कितने समय बाद शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो सबका समय दे रखा है, सबके समय का क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, देखो अभी पूछा गया, ये भी 2022 में पूछा गया, एसएससी के सीएचएसएल वाले एग्जाम में पूछा गया 2022 में, ठीक है। तो ये कर लोगे ना, आसान है। अगला पढ़े, ये भी आपको होमवर्क में करना है, ठीक।
अगला पढ़ो। नहीं आएगा तो आप पूछ लोगे मुझसे, अगर नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछ लेना, या तो कमेंट में भी पूछ सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां पर भी पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे जरूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है। अच्छा देखो, अगला देखना, 950 मीटर की लंबाई के वृत्ताकार पथ पर दौड़ में ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। कितने सेकंड बाद वे शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे? सेम क्वेश्चन ऐसा मैंने पहले कराया, कर लोगे? चलो एक और करा देती हूँ, देखो थोड़ा और क्लियर हो जाएगी चीजें। ये कह रहा है 950 मीटर का ट्रैक है, 950 मीटर का ट्रैक है, दो पर्सन है ए और बी, है ना। एक की चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल कितनी है भाई? दूसरे की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे को तो टाइम चाहिए, मुझे क्या चाहिए? टाइम, क्योंकि वो पूछ रहा है ना शुरुआती बिंदु पर, तो मेरे को दोनों टाइम का एलसीएम लेना है। तो मैं टाइम निकालने के लिए इसको क्या करूंगी? मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करोगे कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड, और ये कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ये बताओ, तो शुरुआती बिंदु पर ये लोग कब मिलेंगे? अगर आप इनका टाइम निकालो, नौ, जब आप इसका ए का टाइम निकालो, ए का टाइम कितना आएगा? 950/5, 19 पंजे 95, 190 सेकंड बाद ये एक चक्कर लगाएगा, है ना, 190 सेकंड में, है कि नहीं। और ये इसको 0 0 काटोगे, ये 95 सेकंड में एक चक्कर लगा लेगा, हाँ कि ना। ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम ले दो, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ देखो, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 95 दूनी 190 आ जाएगा, तो 190 सेकंड, 190 सेकंड बाद ये दोनों फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ट्राई करेंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये एसएससी के फेज 10 में आया है 2022 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जॉय और कैट 1100 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के परित 6 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं। अब क्या दौड़ रहे हैं? विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, ठीक है। जब वे पहली बार मिलते हैं तो उसी बिंदु से शुरू करते हैं, मतलब जहां मिले वहां से फिर उन्होंने दोबारा शुरू कर दी रेस, ठीक है। और क्या होता है कि जॉय की चाल आधी हो जाती है और कैट की चाल दुगनी हो जाती है। तो हमें बताना है कि वो शुरुआत से कितने समय बाद दूसरी बार मिलेंगे। पहली बार मिलने के बाद हमें बताना है कितने समय बाद वो दूसरी बार मिलेंगे, ठीक है। तो देखना, विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, इस बार विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, शुरुआती बिंदु की बात नहीं हुई, तो क्या करना है? सीधे डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। तो देखो, दो पर्सन है, जॉय है, एक तो है जॉय और एक कौन है? कैट, ठीक है। जॉय जो है वो 6 मीटर पर सेकंड से और कैट जो है वो 4 मीटर पर सेकंड से। मुझे बताओ, दोनों अगर विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। और जो ट्रैक है वो कितने का है? 1100 मीटर। तो टाइम पहली बार मिलने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 1100 है, 1100, 1100 है, 1100 है, मतलब 1110 है, 1100 है। 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 110 सेकंड लगेंगे, 110 सेकंड में पहली बार मिल जाएंगे। अब दूसरी बार क्या होगा? दूसरी बार इसने बोला है कि दूसरी बार में ये हुआ है कि जॉय की स्पीड जो है वो कितनी हो गई है? आधी हो गई है, 3 मीटर पर सेकंड हो गई है। और कैट की स्पीड कितनी हो गई है? दुगनी हो गई, यानी 8 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो अब क्या होगी रिलेटिव स्पीड? अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 11 होगी, 11 मीटर पर सेकंड। भाई विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं ना, तो स्पीड को ऐड करोगे ना, तो अब दूसरी बार में टाइम कितना लगेगा? 1100 अपॉन में 11, यानी कि 100 सेकंड। तो वो दूसरी बार कितने टाइम बाद मिलेंगे? 100 सेकंड मत लगा देना उत्तर, उसने पूछा है शुरुआत से लेके दूसरी बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो शुरुआत से लेके 110 सेकंड यहाँ बीत चुके हैं और 100 सेकंड ये, यानी टोटल मिला के 210 सेकंड बाद वो दोनों दूसरी बार मिलेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगला देखो, इसका ये थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का है, इसमें 3 लोग भाग रहे हैं, ए बी सी। क्वेश्चन है ए बी सी एक साथ एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। वे 1200 मीटर की लंबाई के वृत्ताकार पथ पर क्रमशः 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं, ठीक है। ए एंड बी एक ही दिशा में दौड़ता है तथा सी विपरीत दिशा में दौड़ता है, सही है। तो वे पहली बार, वो कह रहा है कि वो पहली बार शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। अब पूछ रहा है शुरुआती बिंदु, जब भी शुरुआती बिंदु आए, शुरुआती आए, समझना एलसीएम लेना है किसका? टाइम का। तो देखो, जो ट्रैक है वो 1200 मीटर का है, जो ट्रैक है वो कितने मीटर का है? 1200 मीटर का है। अब है क्या? देखो यहाँ पे समझना जरा, 3 लोग हैं यहाँ पे, ए है, बी है और सी है, इसी बिंदु पर है। ये ए और बी तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये सी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इसने पूछा है कि ये दोबारा तीनों, ये ऐसे दौड़ता रहेगा यूं करके और ये दोनों ऐसे दौड़ते रहेंगे, ये दोबारा शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? शुरुआती बिंदु पर पूछा, तो पहले मैं टाइम निकालूंगी। मुझे तीनों की स्पीड पता है, ए की भी
बी की भी और सी की भी। इसकी है 2 मीटर पर सेकंड, इसकी है 4 मीटर पर सेकंड और इसकी है 6 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो मुझे बताओ ए को कितना टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में? 1200/2 यानी कि 600 सेकंड लगेंगे। हाँ या ना? सही है? अच्छा बी को कितना लगेगा? 4 तिया 12 300 सेकंड लगेंगे। और सी को कितना लगेगा? 6 दूनी 12 200 सेकंड लगेंगे एक चक्कर लगाने में। तो आप उसको देखो जिसको सबसे कम सेकंड लग रहे हैं, उसको देखो। सबसे कम किसको लग रहे हैं? सी को लग रहे हैं। तो आप ये समझो अगर सी ऐसे यहाँ से भाग रहा है, तो 200 सेकंड होने के बाद ये बंदा दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। सी जो है वो दोबारा यहाँ पहुँच जाएगा, 200 सेकंड बीत गए। अब ये इसको यहीं रहने दो, इसको यहीं रहने दो, बी को देखो। बी जो है वो 300 सेकंड में 1 चक्कर लगाता है। तो जब 600 सेकंड हो चुके होंगे तो बी भी तो यहीं घूम के आ जाएगा। हाँ या ना? भाई 300 सेकंड में 1 चक्कर लगा लेगा और फिर अगले 300 सेकंड में एक और, तो सी यहाँ बी से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा शुरुआती बिंदु पे 600। और यहाँ पे ए को देखना, ए जा रहा है 600 सेकंड में 1 चक्कर और ए एक ही चक्कर लगा के आया यहाँ 600 सेकंड में और यहीं मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बात? कहने का मतलब सी 3 चक्कर लगा के यहाँ पहुंचेगा, तब बी 2 चक्कर लगा के यहाँ पहुंच चुका होगा और ए 1 चक्कर लगा के यहाँ पहुंच चुका होगा। यानी दोनों, यानी कि तीनों टाइम का एलसीएम जो है वो कितना आएगा? 600 आ जाएगा। तो एलसीएम ऑफ T1 T2 T3 कितना आएगा? 600 सेकंड। तो 600 सेकंड बाद 600 सेकंड को आप क्या बोल सकते हो अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करूं, क्योंकि ऑप्शन मिनट में है। ऑप्शन जो है वो मिनट में है, 60 से अगर डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 10 मिनट। कितना आ जाएगा? 10 मिनट। तो 10 मिनट बाद ये तीनों शुरुआती बिंदु पर फिर से मिल जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर है? अब देखो अगला देखने से पहले अब अगला तो हमें कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले, या फिर इसको आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, कल इसका एक और कॉन्सेप्ट करेंगे और फिर जो है इस क्लास को जो है कल की कल खत्म कर देंगे। सर्कुलर ट्रैक खत्म हो जाएगा। इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो ये बात आप अपने अंदर इंश्योर कर लो कि सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, पहले के जो मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताई, 3 चीजें, उनको रिवाइज करो, इतने क्वेश्चन लगा लो। ये क्वेश्चन लगाने के बाद मैं कल जो आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी वो खुद में क्वेश्चन लगा लो। इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा सर्कुलर ट्रैक का कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको मेरी समझाई चीजें समझ में आ रही हैं, क्लास अच्छी लग रही है, तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज इसको शेयर भी करो। आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय।